हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक प्यारी सी सुबह में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के एक नए वीडियो के साथ, एक नई सुबह, नई उम्मीद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मॉर्निंग वॉक के साथ हम लोग यहाँ पर जीके के भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो आज भी हम देखेंगे। तो अभ्यास भी हम साथ साथ करेंगे और जीके के क्वेश्चन भी देखते रहेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए, मेरे पास थोड़ा मैटर है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभ्यास भी हमारा जारी रहेगा, अभ्यास भी ज़रूरी है, और साथ ही हम क्या करेंगे, जीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ मेरे पास मैटर पड़ा हुआ है, तो उसमें देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तराखंड से संबंधित देखेंगे हम यहाँ पर। तो आज कुछ उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम से देखते हैं हम। देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में हुआ था। मेरठ से आपको पता होगा, सैन्य विद्रोह था ये, और वहीं से शुरू हुआ था ये। तो उसके बाद इसका कुमाऊं में भी असर कम ही रहा, क्योंकि गोरखा शासन की अपेक्षा कुमाऊं में शासन सुधारवादी लग रहा था। और दूसरा था, उस समय यहाँ के कुमाऊं में कमिश्नर कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो वो थे सर हेनरी रेमजे। ये भी पूछा जाता है। इसी दौरान डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। कब हुई? 1870 में अल्मोड़ा में हुई, और 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 1871 में अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत हुई। सन 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? सन 1903 में हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीधर पांडे आदि नेताओं द्वारा 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो इनके प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। उन्नीस में गांधी जी और नेहरू जी ने हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी में सभाएं की। इसी दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम की गीता पर टीका लिखी। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण घटना है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। तो उन्होंने निहत्ते अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। निहत्ता होता है जिनके पास हथियार नहीं थे। तो यह घटना पेशावर कांड की के नाम से प्रसिद्ध है। तो पेशावर कांड की घटना कभी 23 अप्रैल 1930 को हुई थी ये। चलिए बात करते हैं गबर सिंह नेगी जी की। तो इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में, और ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से गबर सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। तो इन्हें क्या मिला था? विक्टोरिया सम्मान। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। साथ में हम बटरफ्लाई भी कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 79.63। जनगणना से पूछा जाता है 2011 की जनगणना से। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में एक बार पूछा गया था, तो उत्तरकाशी दिया गया था, कहीं कहीं चमोली दिया रहता है इसका। अगला है, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कब किया गया इसे? सन 1987 में, 1987 में किया गया। उत्तराखंड के का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपको पता ही होगा, नंदा देवी।
फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? देखिए फूलों को क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं, तो पुष्प से पुष्पावती नदी, ये याद कर लीजिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है, तो देवप्रयाग से ही जो भागीरथी है उसे गंगा के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी मिलती है उसके साथ? अलकनंदा नदी। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो वहाँ पर काफ़ी मानव कंकाल भी मिले हैं उस झील में, तो इसे कौन सा है? रूपकुंड कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का कौन सा है? तो ये कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। नक्कटी रानी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड गढ़वाल की किस रानी को? ये कहा जाता है कर्णावती, रानी कर्णावती को। अलकनंदा में पिंडर नदी किस स्थान पर संगम है? तो देखिए पिंड, पिंड ही क्या होता है? कण होता है। जैसे हाथ में मेरे ये क्या है? देखिए ये पत्थर का पिंड, इसे कण भी कहा जाता है, तो कर्णप्रयाग। उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? प्रकाश पंजी को। किस वर्ष आधिकारिक तौर पर उत्तरांचल के बजाय उत्तराखंड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये दी गई 2007 में। उत्तराखंड दिवस प्रतिवर्ष वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पता ही होगा, ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये कब किया गया? 1965 में, 1965। गढ़वाल साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो किसके? कनकपाल द्वारा स्थापित किया गया। महाराजा कनकपाल थे, कनकपाल। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी, तो मुझे याद आया, तो ये अलंकार भी अगर पूछा जाता है तो कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। 2 बार आया है कनक। एक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतूरा। गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई लगभग, कब हुई आप कमेंट में बताइए। शाह की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला गढ़वाल का राजा कौन था? तो ये कौन थे? बलभद्र शाह जी, जिन्हें शाह की उपाधि मिली। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। कल फिर लेके आएंगे एक नई सुबह के साथ कुछ और क्वेश्चन, जब भी समय मिलेगा आपके लिए। तो आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी को गुड लक। चैनल ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो नए व्यूवर्स हैं। तो चलिए एक नए जोश के साथ आज का दिन शुरू कीजिए। फिर से होती है भेंट।